नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम सुदृष्टि पीसेस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, समीक्षा अधिकारी विशेष श्रृंखला का करंट अफेयर्स अथवा समसामयिकी से संबंधित ये हमारा छठा वीडियो है। आज के इस सत्र में साथियों हम वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिगत अति संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में नीचे पहले ही दर्ज कर दें और सत्र की समाप्ति के पश्चात कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसकी गणना कर कमेंट बॉक्स में ही हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यहाँ पर विकल्प आपको दिए गए हैं। केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया है। नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गिग इकोनॉमी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी एक प्रकार की आप इसे श्रम बाजार कह सकते हैं। जनरल मार्केट होता है उससे भिन्न कैसे है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेगुलर मार्केट है उसके विपरीत जहाँ पर पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारी होते हैं उनके बजाय जो गिग इकोनॉमी होती है वहाँ पर स्वतंत्र ठेकेदार और फ्रीलांसर्स के द्वारा काम कराया जाता है, जिनके काम करने की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी और अंशकालिक होती है। यहाँ पर मित्रों महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी प्रकृति होने के कारण ही जो गिग श्रमिक होते हैं वो बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा जो आपके योजनाएं होती हैं या जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य कवरेज हो गया या सवैतनिक अवकाश हो गया। तो यह सभी लाभ सुनिश्चित करने के लिए ही राजस्थान सरकार के द्वारा यह पहल लाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य में पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश। का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर आपका ध्यान रखिएगा सिद्धिपेट तेलंगाना में बनाया जा रहा है। सिद्धिपेट तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो परीक्षा के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाला जिला कौन सा है? तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना प्रारंभ की है, जिसे विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना का नाम दिया गया है। विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। अब इस योजना के माध्यम से सभी 75 जिलों में आप कह सकते हैं 948 विरासत वृक्ष आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए योजना प्रारंभ की गई है। तो इस योजना के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाला जो जिला है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत में 26 विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है। आप सभी को पता होगा, काफी न्यूज में रहा है ये। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंप्रेसिव अलायंस या इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंडिस्ट्रक्टिबल अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंडिस्पेंसिबल अलायंस या इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। डी ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया है, तो वह किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है उस आयोग का? 4 विकल्प हैं। डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, अजय लांबा, संजीव खन्ना या भूषण रामकृष्ण गावे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजय लांबा इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के भी नाम से जानते हैं, तो ये इसमें किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है या किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 4 विकल्प हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर।
तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर के यह अभियान शुरू किया है? अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। तो 4 विकल्प हैं, मेटा इंडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब या एक्सकॉर्प। अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेटा इंडिया। मेटा इंडिया किस कंपनी की पेरेंट कंपनी है? मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मेटा इंडिया किस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। साथ ही साथ यह भी बताएं कि एक्सकॉर्प किस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। तो इस प्रश्न का ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, मेटा इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? तो देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा इनमें से किसने की है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। तो यहां पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है। मरीना क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इसी का विस्तृत रूप आपका बंदरगाह होता है। जो बंदरगाह होता है वो बड़े जो यात्री जहाज होते हैं, जो मालवाहक जहाज होते हैं, उनको फैसिलिटेट करता है। वहीं पर अगर हम मरीना की बात करें तो यह एक छोटी नावों के लिए लंगर और आपूर्ति की सुविधा होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बना है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मतलब हो गया नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन बना है? मॉन्टेनिग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया या नॉर्दर्न मैसेडोनिया, क्रोएशिया या फिनलैंड। तो नाटो का 31वां मेंबर, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियान शिखर सम्मेलन 2023 के 42वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो एशियान का जो 42वां संस्करण है, 42nd एडिशन, वो हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान या दक्षिण कोरिया। तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2023 का वो इंडोनेशिया में हुआ है, 42वां संस्करण था ये। एशियान का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशिया में हमारी जितनी कंट्रीज हैं उन सभी को मिला करके एशियान बनाया गया है। कमेंट में कमेंट करके आप प्लीज बताएं कि एशियान में कुल कितने मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इनमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या डेनमार्क। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या विश्व प्रेस सूचकांक 2023 जो है, यह आपका किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो हम कह सकते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा यह जारी किया जाता है। और यहाँ पर नंबर 1 पे आपका नॉर्वे रहा है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भारत की इसमें क्या रैंकिंग रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इंटर ब्रांड की 2023 की जो टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड की सूची है या लिस्ट है, उसमें नंबर 1 पे इनमें कौन रहा है? रिलायंस, महिंद्रा, टीसीएस या इन्फोसिस। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इंटर ब्रांड की जो वर्ष 2023 की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड की लिस्ट आई है, उसमें नंबर 1 पे आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस रहा है। ठीक है, टीसीएस के सीईओ या चेयरमैन कौन है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि टीसीएस के सीईओ या चेयरमैन कौन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी हुआ मानव विकास सूचकांक जो था, उसमें भारत का कौन सा? तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। तो 2023 में जो इंडेक्स जारी हुआ उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? 191, 131, 130 या 132। तो मित्रों एचडीआई जो आपका आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का 132वां स्थान था। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टॉप किसने किया? तो पहले पे आपका यहाँ पर स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था और भारत का यहाँ पर 132वां स्थान था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ से किया गया है? तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इसका शुभारंभ इनमें से किस स्थान से किया गया है, किस शहर से किया गया है?
देवास, इंदौर, सागर या शहडोल? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का जो शुभारंभ है किया गया है, और ध्यान रखिएगा ये सारे शहर आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है वह किस राज्य में बनाया जा रहा है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका असम में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन से संचालित या चलने वाला अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? 4 विकल्प हैं, अमेरिका, उत्तरी कोरिया, चीन या इंडिया। क्या है? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं झुक्यू 2Y2 ये रॉकेट का नाम था, जो कि मीथेन ईंधन से संचालित है, और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना के द्वारा हाल ही में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता का अनावरण किया है? न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात? तो विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन सहायता जो है ये आप कह सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। और रोबोट का नाम क्या है? तो आई होप आप सभी को पता होगा, सारा। रोबोट का नाम है सारा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है वो कौन है? वो आपका सारा है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत का पहला सौर संचालित पर्यटक पोत सूर्यांशु निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? सौर संचालित पर्यटक पोत जो है उसका नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम है सूर्यांशु, और यह किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 4 विकल्प है, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा भारत का पहला सौर संचालित पर्यटक पोत, जिसे सूर्यांशु कहते हैं, लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेसिफिक है। तो विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? 4 विकल्प हैं, बांदा, देवरिया, महाराजगंज या कन्नौज। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है JCBC, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, महाराजगंज जिले में खोला गया है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र या इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? चंडीगढ़, ग्वालियर, बरेली या जैसलमेर? तो इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर या भारत का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर यह आपका हाल ही में चंडीगढ़ में खोला गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है? शताब्दी पुरुष, पंडित रामकिशन, अन्ना हजारे, अमिताभ ठाकुर या सोनू सूद? तो आप कह सकते हैं कि हाल ही में पंडित रामकिशन को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अब इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको स्वयं बताना है कमेंट सेक्शन में। अजय बंगा, गीता गोपीनाथ, रुचिरा कंबोजिया, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि पहले कई बार ये बताया जा चुका है। तो पहले आप कह सकते हैं हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में जारी 16वें वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो जो 16th आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है वहां पर टॉप किसने किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या नॉर्वे? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जो आपका 16th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें आपका स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। अगर यहाँ पर भारत की रैंकिंग पूछी जाए तो इंडिया की यहाँ पर 40th रैंकिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर मित्रों एक प्रश्न और बन सकता है कि अंतिम स्थान पर कौन आया है, लास्ट पोजीशन पे कौन आया है?
तो इसका उत्तर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इंडेक्स में लास्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो पहला हल्दी सम्मेलन, वैश्विक हल्दी सम्मेलन या ग्लोबल टर्मरिक आप कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, भोपाल, लखनऊ, मुंबई या हैदराबाद। तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है, यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई। हाल ही में मुंबई में पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नागालैंड की किस नदी से बादिस लीमाकुमी नामक मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। बादिस लीमाकुमी, तो यह मछली की एक प्रजाति है, नई प्रजाति है। यह किस नदी से नागालैंड की खोजी गई है। दोयांग, दिखू, धनसिरी या मिलक। तो ये सारी नदियां आपकी नागालैंड में ही बहती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बादिस लीमाकुमी में मिली है मछली की नई प्रजाति, तो नागालैंड हो जाएगा उसका उत्तर। और पूछा जाए नागालैंड की किस नदी से खोजी गई है, तो मिलक नदी, आप याद रखिएगा, मिलक रिवर से ये मछली की नई प्रजाति खोजी गई है, बादिस लीमाकुमी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मदर नेचर अभियान, जो कि एक पर्यावरणीय पहल है जो स्थिरता एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, तो यह किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है मदर नेचर अभियान। वन प्लस, सैमसंग, एप्पल या नोकिया। मदर नेचर अभियान किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया एक पर्यावरणीय पहल है। तो मित्रों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एप्पल कंपनी के द्वारा आप कह सकते हैं कि मदर नेचर अभियान हाल ही में शुरू किया गया है। एप्पल कंपनी के सीईओ का क्या नाम है, तो इनका नाम है टिम कुक। आई होप आप सभी को पता होगा ये। टिम कुक जो हैं वो एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है, मदर नेचर अभियान एप्पल से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब किसे दिया गया है। 4 विकल्प हैं, धोरडो गांव, मौलिनोंग गांव, कलप गांव या किरितेश्वरी गांव। तो मित्रों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धोरडो गांव ये आपका कच्छ गुजरात में मौजूद एक गांव है। इसे हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसे सम्मानित किया गया है, धोरडो गांव कच्छ गुजरात को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, किरितेश्वरी गांव जो है इसे भी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। लेकिन यह किसके द्वारा चुना गया है, तो हम कह सकते हैं केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर पूछा जाए यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब किसे मिला है, तो आप कह सकते हैं धोरडो गांव, जो कि कच्छ गुजरात में है। और अगर पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, तो आपका हो जाएगा किरितेश्वरी गांव, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भारत के किस महारत्ना कंपनी को जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए किसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जिसे हम रेक लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि एक महारत्ना कंपनी है, आप कह सकते हैं नई बनाई गई है महारत्ना कंपनी। बनाई ये बहुत पहले गई है, लेकिन अभी हाल ही में इसको महारत्ना का स्टेटस मिला है। ये दूसरा ऑप्शन है ओएनजीसी, सेल या गेल। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेक लिमिटेड को ही सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस देश ने अबाबील नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या कजाकिस्तान। तो अबाबील नामक जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। किस स्थान पर हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। तो विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है। बेंगलुरु, कुर्ग, सलेम या कोझिकोड। तो यहां पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो सूखने के है। बरैला झील, गोगाबिल झील, कबारताल झील या उदयपुर झील।
तो बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि स्थल जो सूखने के कगार पर है, इसी कारण ये खबरों में रहा है, वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कबार ताल झील। इसको कंवर ताल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कंवर ताल। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि भारत का वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हाल ही में समुद्र तट का जलीय क्षेत्र पूरा रेड टाइड के कारण लाल हो गया था। तो यह घटना कहां पर घटी थी? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु या केरल? तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर समुद्र तट का थोड़ा सा भाग रेड टाइड के कारण लाल हो गया था? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पुडुचेरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाल ही में तेलंगाना में यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जहां पर हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई है? भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड या श्रीलंका? तो IORA की मंत्री परिषद की बैठक हाल ही में श्रीलंका में आयोजित की गई है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा द्वीप है जहां पर वैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने के दौरान 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुई प्राचीन मेगा प्लेट के अवशेषों की खोज की गई है? तो यहां पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि गैलापागोस आइलैंड जो है यह किस ओशन में मौजूद है? गैलापागोस आइलैंड जो है यह किस महासागर में स्थित है? अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जहां पर हाल ही में सुरक्षा बहाली और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केन्या के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है? जिबूती, हैती, मिंदनाओ या सूडान? तो कौन सा देश है जहां पर हाल ही में सुरक्षा बहाली और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए UNSC ने केन्या के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है? तो हैती, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि जो हैती आइलैंड है वह किस वाटर बॉडी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसके विदेश मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या रूस? तो कौन सा देश है जिसके विदेश मंत्रालय ने हाल ही में भारत में अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा की है? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अफगानिस्तान ने हम कह सकते हैं हाल ही में नई दिल्ली में अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसमें आपका कौन सा राज्य बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे ये पूछा जा रहा है? पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर मित्रों केरल हमारा सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, इस सूची में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है, 5th प्लेस पे आपका उत्तर प्रदेश है बड़े राज्यों में। और अगर पूछा जाए कि छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन है, तो छोटे राज्यों में आपका पहले स्थान पर गोवा है। ध्यान रखिएगा, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा है, बड़े राज्यों में पहले स्थान पर केरल है, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? 4 विकल्प हैं, ऑपरेशन समुद्र शक्ति, ऑपरेशन समुद्र मंथन, ऑपरेशन समुद्र सुरक्षा या ऑपरेशन समुद्र गुप्त? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल, हाल ही में इंडियन नेवी और NCB के द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान में भौतिकविदों ने यूरेनियम के निम्नलिखित में से किस नए समस्थानिक की खोज की है या खोज की घोषणा की है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, यूरेनियम 241 या यूरेनियम 238? महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है। तो यूरेनियम के जो समस्थानिक हैं आप कह सकते हैं यूरेनियम 235, 34 और 38 पहले से मौजूद हैं। हाल ही में 241 की खोज की घोषणा की गई है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा
4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा है ये 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो यह भारत के किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 निकाली गई है, उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? दिल्ली, लाहौर, गुआम या अंजमेना? तो अंजमेना ध्यान रखिएगा, ये चार्ट की कैपिटल है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत के भी कुछ शहरों की स्थिति बहुत बुरी है। जैसे कि अगर हम बात करें दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित अगर कैपिटल पूछा जाए, वर्ल्ड की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी अगर पूछी जाए, तो आपकी नई दिल्ली हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में दिल्ली और नई दिल्ली को अलग अलग दर्शाया गया है। ठीक है, तो दिल्ली भी है और नई दिल्ली भी है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो आपकी नई दिल्ली हो जाएगी। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर अगर पूछा जाए, तो वह किताब भी भारत के ही एक शहर के पास है, भिवाड़ी राजस्थान। भिवाड़ी राजस्थान के पास यह किताब है, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। पहला सबसे प्रदूषित शहर जो है वह लाहौर है आपका, और दुनिया की अगर सबसे प्रदूषित राजधानी पूछी जाए, तो वो आपकी हो जाएगी अंजमेना। अंजमेना आपकी चार्ट की कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर 4-5 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे प्रदूषित शहर आपका लाहौर है। ठीक है, अगर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए, तो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर आपका हो जाएगा भिवाड़ी राजस्थान। इसके बाद अगर आपसे पूछा है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो वो आपकी अंजमेना हो जाएगी चार्ट की। और अगर दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी पूछी जाए, तो वो आपकी हो जाएगी न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। लाल चावल रेड राइस को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो यहां पर मित्रों 4 विकल्प दिए गए थे, आपसे पूछा गया था रेड राइस को हाल ही में जीआई टैग, ग्लोबल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, तो यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसके अलावा मित्रों बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं जो 2023 में प्रोवाइड किए गए हैं। इसके लिए जो अगला वीडियो हमारा आएगा करंट अफेयर्स का, उसमें टॉपिक वाइज रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ है, उसमें हमारा एक टॉपिक ये भी है जीआई टैग का भी, तो उसको यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है 2024 में 9वां आईसीसी महिला 2020 विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? तो 4 विकल्प हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो 2024 में 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है, यह आपका कहाँ खेला जाएगा? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यह आपका बांग्लादेश में खेला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किस राज्य से की गई है? तो हम कह सकते हैं झारखंड में शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल इंडिया अवार्ड की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन बनी है? नीता अंबानी, किरण नादर, ललिता चंद्रशेखरन या सुधा मूर्ति? तो यहाँ पर मित्रों जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड है, यह आपका कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा हाल ही में वर्ष 2023 के लिए यह अवार्ड सुधा मूर्ति जी को दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुधा मूर्ति कौन है? तो हम कह सकते हैं कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं एनआर नारायण मूर्ति। एनआर नारायण मूर्ति इनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है सुधा मूर्ति। इनको ये अवार्ड दिया गया है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। इसके अलावा नीता अंबानी आप सभी को पता है। किरण नादर आप कह सकते हैं HCL टेक के फाउंडर हैं।
HCL टेक के चेयरमैन या फाउंडर आप कह सकते हैं शिव नादर, उनकी पत्नी है किरण नादर। इसके अलावा ललिता चंद्रशेखरन जो हैं ये नटराजन चंद्रशेखरन की पत्नी है, जो कि आपके TCS के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन, उनकी धर्मपत्नी है ललिता चंद्रशेखरन। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सुधा मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य ने हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली अपनाई है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है जिसने हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली अपनाई है? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या मणिपुर? तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा ने ई कैबिनेट प्रणाली अपनाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में भारत के किस राज्य ने न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या बिहार। न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों या EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर है आपका 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदयपुर, भरतपुर, संत कबीर नगर या मेलाघर। तो हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर आपका हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? 110, 111, 112 या 113? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें मित्रों, तो यहाँ पर वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग है 111। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? 111। इसके अलावा बात है कि पाकिस्तान की रैंकिंग यहाँ पर 102 है, बांग्लादेश की रैंकिंग है 81, नेपाल की रैंकिंग है 69 और श्रीलंका की रैंकिंग है यहाँ पर 60। तो इन सभी कंट्रीज में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग सबसे खराब है, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन है, रियलिटी जो है वो तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो 111 है भारत की रैंकिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने प्रश्न 50 में से सही हुए हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करें। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।